जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला था और पूरा घर भक्ति और उत्साह की रंगत से जगमगा उठा था। अहाना अपने जेठानियों चारू, राधा और मीना के साथ मिलकर मंदिर और पूजा स्थल को सजाने में लगी थी। फूलों की खुशबू, रंगोली की सुंदरता और दियों की झिलमिलाहट ने घर में एक अलग ही माहौल पैदा कर दिया था। अहाना ने ठान लिया था कि इस बार पूजा को वह किसी भी हाल में भव्य बनाएगी। उसने अपने अंदर की सारी ऊर्जा और धैर्य जुटा लिया था। भले ही घर में लोगों की संख्या बढ़ गई थी और कुछ परेशानियां आ रही थी, लेकिन अहाना ने हिम्मत नहीं हारी। इसी बीच मोहल्ले की दो शातिर महिलाएं, तिशिश्नी ठाकुर जी और छोटी चाची, अपनी साजिश में लगी हुई थी। उनका मकसद था पूजा के दिन अहाना और दुर्गा देवी की बेइज्जती करना। उन्होंने जानबूझकर पूरे मोहल्ले को न्योता भेज दिया, जिससे आमंत्रित 50 मेहमानों की जगह 100 से अधिक लोग आ गए। अहाना ने देखा कि इतने लोगों के लिए भोग तैयार करना आसान नहीं होगा। चारू ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, अहाना, हम मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे, घबराओ मत। लेकिन जैसे ही चारू की नजर साहूकारनी गिरवी ताई पर पड़ी, उसने अहाना को चेतावनी दी, अहाना, यह औरत तुम्हें पहचान सकती है। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अहाना ने हल्के में लिया और पूजा की तैयारियों में जुट गई। उसने सोचा, मैं माँ की इज्जत पर कोई दाग नहीं आने दूंगी। अपने पूरे जज्बे और जमा पूंजी को लगाकर उसने भोग का इंतजाम कर लिया। जैसे ही मेहमान भोग का स्वाद लेने लगे, सबने तारीफ की। दुर्गा देवी खुशी से झूम उठी और अहाना के साहस और मेहनत की तारीफ की। उन्होंने कहा, कितने सालों बाद हमारी पूजा इतनी भव्य हुई। तुमने मेरी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लेकिन पिशिमोनी को अहाना की सफलता चुभ रही थी। वह छोटी चाची से कहती है, यह अहाना इतने कम समय में इतना सब कैसे कर सकती है। हमारी साजिश फेल हो गई। लेकिन अहाना की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। साहूकारनी ने पूजा में आकर अहाना को पहचान लिया। उसने देखा कि यह वही लड़की है जिसने 500 रुपए के लिए अपने खानदानी कंगन गिरवी रखे थे। अहाना ने विनती की, कृपया अभी किसी को मत बताइए। लेकिन पलटू दादा, जो हमेशा अहाना को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता था, अब मौके का फायदा उठाने लगा। उसने गुपचुप साहूकारनी से बात की और पक्का कर लिया कि घूंघट वाली औरत वही अहाना थी। दूसरा भाग, साजिश, पहचान और अहाना की चुनौती। पूजा की तैयारियां अपने चरम पर थी। अहाना और तीनों बहुएं, चारू, राधा और मीना, फूल, रंगोली और दियों से मंदिर को सजाने में लगी थी। घर में भक्ति का माहौल था और लोग धीरे धीरे पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे ही मेहमानों की संख्या बढ़ी, अहाना को एहसास हुआ कि इस बार चीजें सामान्य नहीं होंगी। तिशिश्नी ठाकुर जी और छोटी चाची ने अपनी साजिश के तहत पूरे मोहल्ले को न्योता भेजा था। 50 मेहमानों की बजाय 100 से अधिक लोग पहुंच गए। अहाना ने देखा कि भोग और प्रसाद का इंतजाम काफी मुश्किल हो गया है। चारू ने उसे हौसला दिया, अहाना, हम मिलकर इसे संभाल लेंगे, घबराओ मत। अहाना ने अपनी सारी जमा पूंजी और मेहनत लगा दी। उसने भोग तैयार किया और समय पर मेहमानों को भोजन परोस दिया। भले ही मुश्किलें बड़ी थी, लेकिन अहाना ने अपने साहस और समझदारी से सब संभाल लिया। लेकिन तभी चारू की नजर साहूकारनी गिरवी ताई पर पड़ी। उसने अहाना को चेतावनी दी, अहाना, यह औरत तुम्हें पहचान सकती है। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अहाना ने पहले इसे हल्के में लिया और पूजा की तैयारियों में जुट गई। उसने मन में ठान लिया था, माँ की इज्जत पर कोई दाग नहीं आने दूंगी। जैसे ही भोग और प्रसाद वितरित हुए, दुर्गा देवी बहुत खुश हुईं। उन्होंने अहाना और तीनों बहुओं की मेहनत की तारीफ की। उनका कहना था, कितने सालों बाद हमारी पूजा इतनी भव्य हुई। तुमने मेरी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लेकिन पिशिमोनी और छोटी चाची को अहाना की सफलता रास नहीं आई। वह दोनों सोचने लगी कि उनकी साजिश अब सफल नहीं होगी। पलटू दादा भी इस मौके का फायदा उठाने की योजना बनाने लगा।
उसने देखा कि साहूकारनी ने अहाना को पहचान लिया था और अब उसे खुलासा करने का मौका मिल सकता है। पलटू दादा ने सबका ध्यान भटकाने के बहाने साहूकारनी को पूजा के बाद घर वालों से मिलने से रोक दिया। अहाना घबराई। उसने सोचा, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो माँ के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। साहूकारनी की नजर चील जैसी तेज थी। उसने अहाना के हाथ और पहनावे से तुरंत पहचान लिया कि यही वही लड़की है जिसने अपने खानदानी कंगन गिरवी रखे थे। अहाना ने विनती की, कृपया अभी किसी को मत बताइए। लेकिन पलटू दादा ने मौके का फायदा उठाया। उसने पूरे घरवालों को इकट्ठा किया और दुर्गा देवी के सामने खुलासा कर दिया। माँ, आपकी लाडली बहू अहाना ने आपकी खानदानी कंगन इस साहूकारनी के पास गिरवी रखे और 500 रुपए लेकर यह पूजा करवाई। साहूकारनी ने पुष्टि की, हाँ, अहाना ने मेरे पास अपने कंगन गिरवी रखे थे। परिवार में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी गुस्से से भर गई। उन्होंने अहाना से पूछा, क्या यह सच है? अहाना ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ, मैंने ऐसा किया। दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सबके सामने अहाना को थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदानी कंगन गिरवी रखने की? हमारे घर में ऐसी परंपरा कभी नहीं रही। चारू, राधा और मीना हैरानी में रह गईं। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रही क्योंकि वह दुर्गा देवी का सम्मान करना चाहती थी। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। माँ, मैंने यह सब सिर्फ आपके सपने और घर की इज्जत के लिए किया। जरूरत पड़ने पर कुछ नियम तोड़ना पड़ा। दुर्गा देवी ने साहूकारनी से कंगन की पोटली मंगवाई और अहाना से पूछा, तुमने यही 2 कंगन गिरवी रखे थे ना? अहाना ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ, लेकिन मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी। बस थोड़ा समय चाहिए। दुर्गा देवी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्हें अहाना की नीयत समझ में आ गई कि उसने सब कुछ उनकी इज्जत बचाने के लिए किया। लेकिन अभी भी पिशिमोनी और छोटी चाची ने साजिश की थी ताकि अहाना और दुर्गा देवी की बेइज्जती हो। दुर्गा देवी का गुस्सा अब इन दोनों पर फूट पड़ा। यह साजिश तुम लोगों ने रची थी। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की हिम्मत कैसे हुई? पलटू दादा अब भी अपनी साजिश में लगा हुआ था। उसने सोचा कि अहाना को माफी मिली, लेकिन वह इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। इसी बीच अर्जुन, जो पहले से ही अहाना से नाराज था, और ज्यादा भड़क गया। उसने कहा, तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ? अहाना ने आंसुओं भरी आंखों से जवाब दिया, अर्जुन, मैंने यह सब तुम्हारे और इस घर के लिए किया। दोनों में तीखी बहस शुरू हो गई। चारू बीच में आई और समझाने लगी, अर्जुन, अहाना ने दिल से यह सब किया। उसे समझने की कोशिश करो। राधा और मीना भी चुपके से अहाना का समर्थन करती हैं। लेकिन बुआ जी, जो पिशिमोनी और पूजा का दिन अब चरम पर था। घर में उत्साह और भक्ति का माहौल था, लेकिन तनाव भी चरम पर पहुंच चुका था। पलटू दादा ने घरवालों के सामने अहाना की गलती उजागर कर दी थी और साहूकारनी ने पुष्टि कर दी थी। दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अहाना सिर झुकाए, हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और शर्म के साथ साथ एक मजबूत इरादा भी था, माँ की इज्जत बचाना। उसने कहा, माँ, मैंने यह सब सिर्फ आपके सपने और इस घर की इज्जत के लिए किया। जरूरत पड़ने पर कुछ नियम तोड़ना पड़ा, लेकिन मेरा उद्देश्य सच्चा था। चारू, राधा और मीना चुपके से अहाना के पास खड़ी थी। उन्होंने देखा कि अहाना ने न केवल पूजा की भव्यता बनाई, बल्कि सभी मेहमानों का स्वागत और भोग का इंतजाम भी किया। दुर्गा देवी का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। उन्होंने साहूकारनी से कंगन की पोटली मंगवाई और अहाना से पूछा, तुमने यही 2 कंगन गिरवी रखे थे ना? अहाना ने सिर झुकाकर कहा,
हाँ माँ, लेकिन मैं सभी पैसे वापस कर दूंगी। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। दुर्गा देवी ने गहरी सांस ली। अब उन्हें अहाना की नीयत समझ में आ रही थी। वह कहती हैं, अच्छा, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमने यह सब मेरे और घर की इज्जत बचाने के लिए किया। मैं तुम्हारी कोशिशों को समझती हूँ। लेकिन मोहल्ले में तिशिश्नी और छोटी चाची की साजिश अभी भी अधूरी थी। उन्होंने सोचा कि अब भी अहाना और दुर्गा देवी की बेइज्जती हो सकती है। पलटू दादा भी पीछे नहीं था। उसने सोचा कि यह अहाना को सबक सिखाने का सही समय है। अर्जुन, जो पहले से नाराज था, अब अहाना के पास आया। उसने तीखी आवाज में पूछा, तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अहाना ने आंसुओं भरी आंखों से जवाब दिया, अर्जुन, यह सब मैंने तुम्हारे और इस घर के लिए किया। मेरी नीयत साफ थी। मेरी कोशिश थी कि पूजा और माँ की इज्जत दोनों बच जाए। चारू ने बीच में आकर कहा, अर्जुन, समझो, अहाना ने दिल से यह सब किया है। उसे गलत मत समझो। राधा और मीना ने भी अहाना का समर्थन किया। उनके साथ खड़े होने से अहाना को हिम्मत मिली। इस बीच दुर्गा देवी ने पिशिमोनी और छोटी चाची को सख्त लहजे में डांटा। यह साजिश तुम लोगों ने रची थी। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की हिम्मत कैसे हुई? पलटू दादा का मन भी अब बदलने लगा। उसने देखा कि अहाना का साहस, मेहनत और भक्ति सबको प्रभावित कर रहा है। वह धीरे धीरे पीछे हट गया। अहाना ने धीरे से हाथ जोड़कर सबके सामने कहा, माँ, मेरे काम में मेरा इरादा सच्चा था। मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन मेरी नीयत सिर्फ आपके और इस परिवार की भलाई के लिए थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दुर्गा देवी की आंखों में नरमी आई। उन्होंने अहाना को गले लगा लिया और कहा, तुमने अपनी नीयत से सबका दिल जीत लिया। अगली बार सावधानी रखना, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ।